शांति। आज आम ब्राह्मण पिला मानक पाई विशेष दिन अव्यक्त बाबा सहित मिलन मनेवा। अमृत वेला रे से स्वरूप को स्मृति आनी ना बाबा मिलन रे आज दिन खास आम संध्या बेले तो बाबार महावाक्य शुणा किंतु आज मत रविवार ज्ञानर सूर्य बाबार दिन अव्यक्त स्वरूप रे स्थित के अव्यक्त बाप दादार महावाक्य को शुणा पिला मानक पई मेहनत सेते बड़े सहज है जिते बाबा सहित भल पाइबा और स्नेह करिबा आरंभ कर दियंते। जहाँ को स्नेह करते तापे किछि त्याग करिबा किछि बड़ कथा नहीं। सेमती भगवान को जिते भल पाइबा आरंभ कले जीवन बहुत किछि त्याग करिबा परिश्रम भी सहज हो गला। तो आज आम बाबा प्रति से स्नेह को सब निरंतर रखिबा और सहज जमते हम ता प्रति ध्यान दबा। आज तारीख होचे 30 नवंबर 2025 मुरली रिवाइज डेट 18 जनवरी 2008 मुरली। बाबा कहे सच्चे स्नेही बन सब बोझ बाबा को देकर मौज का अनुभव करो मेहनत मुक्त बनो। ताजे बाबा कौन कहते पिला मान को सच्चा स्नेही हुआ और से स्नेह रे सबुजाक बोझ बाबा को दे दिया और मौजर स्थितिर अनुभूति करवा। बोझ जिते किछि नाई तले आत्मा केमतिकार हो जाउछे पूरा लाइट मौज और खुशीर अनुभूति सारा परिश्रम और मेहनत ठारो मुक्त हो जावा। आज बाप दादा अपनी चारों ओरों के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। बसंती से स्मृति रे मुको प्रकार आत्मा रे निश्चिंत सम्राट स्वयं भगवान देखुचंते मोर सामना रे निश्चिंत सम्राट मानकर सभावश्य। तो बाबा की इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय ही होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी। बाबा के लिए एते सब सम्राट मानकर सभा पूरा कल्प जाक भितर को समय रे होचे संगम र समय। सत्ययुग रे भी एमतिकर सभा नथिला। स्वर्ग दुनिया रे एते सब सम्राट मानकर सभा केवल संगम र समय रे होचे। तले आम भावुचंते मु निश्चिंत सम्राट अटे चिंता किछि ना। कमलेश भाई केबे के बाज जाउछि चिंता। चिंता कौन पे आछे जते बाबा को भूली जाउचंते ना बाबा को सारा बोझ में दो नांत मोर मोर भीतर फसुचंते तो सेठी चिंता आसी जाउछि। जोठी आम ट्रस्टी बनी गले बाबा को सब अर्पण कर देले ताले किसी भी चिंता ना। तो बाबा ने कहा दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो और वो तो दिल में समाये हुए हैं। जो माने सामना रे बसंते से माने बाबार दृष्टि रे नैन भितर समय के अछंते और जो मैंने दूर रे बसिकी भी विज्ञान साधन द्वारा बाबा सहित मिलन मनाउछन्ते
से पिला माने कोठी बसछन्ते बाबार हृदय रे बसछन्ते केते ऊंचा स्थान अटे ना। तो बाबा कहे आज विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। मुरली केबर थिला जनवरी 18 तारीख। प्रत्येक पिला मानकर स्मृति पटल रे ब्रह्मा बाबांकर अव्यक्त स्थितिर स्मृतिर झलक जमते थिला। आज बाबा को देखा जाउचे तो बाबा की सबके दिल में ब्रह्मा बाबा की स्मृति समाई हुई है। आदि देव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तेरे के पिला मन को देखो चलते आदि देव ब्रह्मा बाबा तासित शिव बाबा दी जन पिता निजर पिला मन को देखिके बहुत हर्षित होचंते। आम सामने क्या को देखुंते बाप दादा को देखुंते। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। जनवरी 18 तारीख दिन राति 2टारू आरंभ हो जाउछ ना। कौन आरंभ हो बाबा को मने पकेबार बाबा से तो मिलन करिबार। तो बाबार गलारे जेमती भिन्न भिन्न प्रकारर माला पड़ी। तो बाबा के यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है। हीरों की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है। 18 तारीख दिन चारियाडे फूल ही फूल ना किंतु आम इमाजिन कोटा करवा बाबार गलारे बाबा कुछ मत फूलर माला यहाँ तो साधारण हीरार माला किसी बड़ कथा ना किंतु बाबार गलारे को माला पड़े। तो बाबा कहे स्नेह का अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। स्नेहर जोटा अमूल्य मोतीर माला सबुठ श्रेष्ठ अटे। हीरार माला ठारो भी श्रेष्ठ अटे। तो बाबा के हर एक बच्चे के दिल में आज का दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास चारों प्रकार के भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थे। जनवरी 18 तारीख रे प्रत्येक पिला मानकर हृदय रे जो बाबा प्रति स्नेह जेमती इमर्ज रूप रे रोच। बाबार गलारे मुख्य रूप रे 4 प्रकार माला जेमती इमर्ज है थिला। तो बाबा की पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की है। प्रथम नंबर माला कोटा थिला श्रेष्ठ पिला मानकर थिला। जे श्रेष्ठ पिला माने को माने थिले तो बाबा कही जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। जो पिला माने बाबा समान बनेवार श्रेष्ठ पुरुषार्थी पिला मान से श्रेष्ठ पिला मानकर माला प्रथम माला थिला जोठा बाबार गलारे पड़ी थिला। तो बाबा के ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। पहली माला सबसे छोटी थी। बाबार गलारे जो माला पड़थिला श्रेष्ठ पुरुषार्थी मानकर माला से मालाटा केते बड़ थिला पूरा छोटो माला थिला। तो बाबा की दूसरी माला दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला है। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी यह सिर्फ पुरुषार्थी है। द्वितीय माला कोटा थिला हृदयर स्नेह थिला बाबा प्रति समीपता थिला समान बनिवार से पिला माने भी पुरुषार्थ करथुले किंतु केवल पुरुषार्थी थिले
आ प्रथम नंबर माला कोटा थिला श्रेष्ठ पुरुषार्थी थिले। तो बाबा की तीसरी माला थी जो बड़ी थी, वो थी स्नेह भी और बाबा की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज़्यादा करने वाले। तृतीय नंबर मालाटा बाबार गलारे जोटा पड़ीथिला सबुठु बड़ माला थिला। से मालाटा केमतिकार थिला? बाबा प्रति स्नेह भी बहुत थिला, बाबार सेवारे साथी पिला माने भी। तो बाबा को से पिला माने केतेबेले तीव्र पुरुषार्थ करथले आ केतेबेले केमते मायार तूफान सामना अधिक मध्य करथले। तो बाबा के लेकिन चाहने वाले हैं, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी होती है। तृतीय मालार पिला मानकर चाहना भल थिला, मु संपन्न हेबे तार इच्छा भी प्रबल थिला, किंतु होतुला कौन केतेबेले पुरुषार्थ तीव्र, केतेबेले समस्यार समाधान पछरे से तूफान भीतर आसी जाउथले। तो बाबा की चौथी माला थी किसकी? उल्होने वालों की। बाबा के चतुर्थ माला कार थिला जोड़ा सबुठु बड़ ना अभियोग माला। ताले बाबा कहले आमे पिला माने को माला रे गुंथा हेथिले देखुछंते बाप दादा को बाबार गलारे माला पड़ीचे। तो बाबा कहे बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहा है और स्नेह सकाश साथ साथ दे रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों के अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। से मालार सब चेहरा केमती कार थिला? अव्यक्त स्थितिर चेहरा थिला। तो बाबा के अभी आप सब अपने आप को सोचो कि मैं कौन हूँ। ये चारिटा माला भितरे मु आत्मा कोठी मनकार ऊपर शोभा पाउछ। बाबा कहले निजे निजे चिंतन कर को माला सब अच्छा आम कौन कहे बाबा को बुद्धि चित्र आसीगल ना। तो बाबा कहते लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है। अब कुछ तो करना है। प्रत्येक पिला मनकर हृदय रे गोटे प्रकार विचार आसे, गोटे प्रकार संकल्प चलছে बाबा मते एबे तो किछि करिवार आका अछि। चाहे परिवर्तन रे हो चाहे उन्नति रे हो मते किछि न किछि करिवार अछि। आछना ने पिला मन को बुद्धि रे। तो बाबा के यह उमंग उत्साह मेजोरिटी में संकल्प के रूप में थे। तो स्वरूप में नंबरवार है लेकिन संकल्प में जरूर है। प्रत्येक पिला मनकर विचार रे संकल्प रे अछि मते किछि करिवार अछि, किछि परिवर्तन हबार अछि। किंतु बाबा कहले स्वरूप रे तो नंबरवार अछि, तो संकल्प रे समस्तंकर आछि। तो बाबा के बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह का दिन, स्मृति के दिन, समर्थी दिन के विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं। आज विशेष रूप रे बाप दादा जोटा बाबा प्रति स्नेहर दिन थिला। स्नेहर अर्थ होचे स्मृति अटे आ स्मृतिर अर्थ होचे समर्थी अटे। समर्थीर दिन थिला। आजिर दिन पाई बाबा जेमती हृदय सहित बहुत सारा आशीर्वाद आउ ता सहित दिलर मुबारक व बधाई व अभिनंदन समस्त को दौरान। तो बाबा के आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में हुए है। जनवरी 18 तारीख रे प्रत्येक पिला मन हजि जाउछन्ति का भितर
बाबार स्नेह भितर ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो। जमती गोटे दिन बाबार स्नेह रे हजुचंते बाबा कहले प्रत्येक दिन सदा काल पाए बाबार स्नेह रे जमती हजी जेबा। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह व दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाबा की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह। बाबा के लिए स्नेह होचे सबुठ सहज साधन अटे। ताले का प्रति स्नेह रखेबा? बाबार यथार्थ परिचय को जाने के बाबा सहित से जो यथार्थ स्मृतिर स्नेह रखेबा। द्वितीय स्नेह होचे बाबा ठू जो प्राप्ति सब है से प्राप्ति प्रति भी स्नेह रखेबा। और स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। बाबा के लिए स्नेह होचे सबुठ सहज साधन अटे। जो प्रति स्नेह अच्छे से केते भी मेहनत आसो से मेहनत भी सहज हो जाए। तो बाबा के स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। बाबार स्नेह रे पूरा हजे जीवा, याद पूरा निरंतर बाबा सहित से केते बड़ भी मेहनत हो किंतु आत्मा को अनुभूति कौन हम मनोरंजन जमती खेलर अनुभूति हम। तो बाबा के स्नेही स्वतः ही देह का भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहता है। जो आत्मा विशेष रूप से स्नेह से आत्मा माने देहर अभिमान ठार, देहर संबंधर ध्यान ठार, देहर दुनियार ध्यान ठार निजको पूरा न्यारा जेमिति मो बाबार स्नेह रे पूरा हजी जाए। कौन से द्वारा मुना प्रभावित होचे ना लगाव रे आसे ना झुकाव रे आसे। मो आत्मा कोठी हजी जाए बाबार स्नेह भितर। तो बाबा के दिल का स्नेह बाबा के समीप का, साथ का और समानता का अनुभव कराता है। दिमाग रा स्नेह नहीं, केवल ज्ञान रा स्नेह नहीं, किंतु बाबा के लिए हृदय रा स्नेह आत्मा को अनुभूति कौन करिबो? जेमिति मु बाबार पूरा पाखापाखी अच्छे, बाबार निकटवर्ती, बाबार पूरा साथ मते मिलुचे, बाबा समान स्थितिर अनुभव करिबा। तो बाबा की स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझता है। स्नेही आत्मा सबुबले भाविब जे बाबार आशीर्वाद हाथ मोर मथा ऊपर अच्छे। तो बाबा के स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। स्नेह एमितिकार अस्त्र अटे जिते भी असंभव कार्य हो ताकू मत संभव कर पारुछ। क्या प्रति स्नेह रखेबा? बाबा प्रति। तो बाबा के सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हो ना। सब बेले आमर मस्तक रे, आमर मथा रे जेमती बाबार हस्त अच्छे, बाबार हाथ अनुभव तो करछन्ते ना। को हाथ अच्छे? बाबार सहयोग, बाबार स्नेह हाथ। तो बाबा की निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। जो आत्मा माने जिते बाबा प्रति निश्चय बुद्धि हेते तार चिन्ह कोटा से मन निश्चिंत रहे, कौन सी चिंता का नहीं। आप सभी
आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। बाबा देखुचंते दादी मान को सेमान को अनुभूति अच्छे आदि स्थापनार पिला माने। तो बाबा की अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों को अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। दादी मन को देखी चलते ना सेमान को जो जिगरी स्नेह थिला बाबा प्रति हृदयर स्नेह। तो बाबा कहे नॉलेज तो पीछे मिला। एते ज्ञान स्पष्ट नथिला दादी मन किंतु बाबा प्रति जो अटूट स्नेह थिला जो अटूट प्यार थिला से स्नेह आ प्यार जमती दादी मन स्थिति को आम देखुंत ना से पुरुषार्थ को देखुंते। तो बाबा की लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए है। आदि स्थापनार निमित्त आदि सेवार निमित्त पिला माने विशेष रूप से बाबार स्नेह जमते पूरा हजि जाइछन्ते। तो बाबा तो स्नेह का सागर है। तो मेजोरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। तो पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं। बाबा तो स्नेहर सागर किंतु जो माने मेजोरिटी पिला मन आरंभ ठार स्नेहर सागर रे जमती पूरा हजि जाइछन्ते। से स्नेह थिबा कारण पुरुषार्थर जोटा गति सेटा मध्य तीव्र रूप से चलिकी आसना। तो बाबा के लेकिन कई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते और कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। बाबा कहले मोर पिला माने मध्य नंबर 1 केते पिला तो बाबार स्नेह पूरा हजि जाउछन, दुनिया को पूरा भूली जाउछन, अभिमान को पूरा भूली गले। आ केते पिला तो से सागर रे बुड़ी के हाउतरे बाहर को आसी जाउछन ना। तो बाबा की जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती उतनी उन्हों की नहीं है। जो मैंने हजि जाउछन्ते से मन को यादर बल मिलीगला से मेहनत से मन को कम हो गला। जो मैंने डुबकी लगी के बाहर को आसीगले से मन को यादर तार बाबा तो टूटीगला। तो परिश्रम भी अधिक लगेगा। तो बाबा की कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं। एमती आम स्थिति अच्छे ना केत बाबा प्रति स्नेह तो सबुठार निरापद लगुचे, मेहनत लगुनि। आ जदि बाबा प्रति टिके भी स्नेह तो कमुनी दुनिया प्रति अटैचमेंट हो जाना ना। तो बाबा ने कहा दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। जो मैंने हृदय स्नेही पिला मन से पिला माने केते बड़ भी परिश्रम आसु ताको परिवर्तन कोथिरे करिवे बाबार स्नेह रे बा मोहब्बत रे। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं होगी लेकिन रुई के समान अनुभव होती है। स्नेही आत्मा पाखरे पहाड़ समान परिस्थिति आसी जा ताको अनुभूति कौन करिबा तुला समान अनुभव करे। स्नेह सब सहज कर दोचे। तो बाबा के पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। पत्थर समान समस्या भी पानी समान हो जाउछे। जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया मेहनत है या मनोरंजन हुआ। 18 तारीख दिन बाबा प्रति जो स्नेह भितर हजि जाते से दिन जाक जहाँ भी मुस्किल आसला परिश्रम आसला से मेहनतर अनुभूति है ना मनोरंजन अनुभूति हो लगुच मन पड़े से दिन कथा। हाँ तो बाबा की आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना। स्नेह में खोए हुए थे ना, खोए हुए थे सभी। 18 तारीख दिन स्नेह तो हजि जाते से आज समय को मन पके आज से स्नेह रे
आमे पिला माने हजिचंती ना नहीं। तो बाबा की आज मेहनत का अनुभव हुआ, किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ, क्या क्यों कैसे का संकल्प आया, कौन सी कथारे परिश्रम लगिला कि जदि किसी समस्या परिस्थिति आसीगला कौन पे कहीं को प्रकार ये संकल्प चली ना नहीं। तो बाबा की स्नेह सब कुछ भुला देता है। बाबा प्रति जदि भल पाइबा अच्छे स्नेह अच्छे जिते सारा प्रश्न से सब जगह आम भूली जाए, बाबा को देखले सब जगह उत्तर मिल जाऊँ ना नहीं। तो बाबा के बाप दादा कहते बाबा की से स्नेह को भूलो भी नहीं। बाबा चाहते मोर पिला माने मो प्रति जो स्नेह अच्छे ताको केबे भी भूलिबार नाई। स्नेह का सागर मिला तो खूब लहराओ ना। जदि मोर सामने रे स्नेहर समुद्र अच्छा ताले आमे कौन करिबा, ता भितर खेलिबा दरकार ना नहीं, पूरा लहड़ी सहित। तो बाबा की जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती ही है, तो बाबा के लिए परिश्रम रो तो अनुभव हो केमती अनुभव हो जदि बाबा सामने अच्छे आम सामने माया भी तो अच्छे से माया कौन कर मेहनत रो अनुभूति करोचे मझिरे मझिरे पेपर लेके आसुचे। तो बाबा के लेकिन उस समय स्नेह को अनुभव को याद करो। बाबा के लिए कलिजुगर चिन्ह तो आसवा का माया तो सामना करवा का, किंतु माया जिते सामना करछे आमे पिला माने बाबार स्नेह को से दिनटा को अनुभव करिबा। जो दिन बाबा प्रति विशेष स्नेह थिला से स्नेह द्वारा केते सारा परिस्थिति भितर आमे बाहर को बाहर के आसते। तो बाबा की मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो क्या है गलती क्या हो जाती है और उस समय क्या क्यों इसमें बहुत चले जाते हो। जीवन अनुभूति कौन होचे, परिश्रम केतले लगिला, किछि कथा आसिला, किछि भी गलती हैला, कौन पे कहीं को प्रकार केमिति ये सब क्वेश्चन भीतर हम आसी जाऊँ। तो बाबा के इसमें वो चले जाते हो, जो आया वो जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे। किछि समस्या आसिला परिस्थिति आसिला बाबा को से तो जीवा आका एमती तो रहिबार ना, किंतु केमिति जीव। तो बाबा के स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी। यदि बाबा को स्नेह कले स्नेह रे बाबा को मने पकेले तले सारा मेहनत सारा क्वेश्चन सब जगह चले जीवा। तो बाबा कहे सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना। प्रत्येक पिला मानक जेमती बाप दादार स्नेहर अनुभूति तो अच्छे ना। एमती गोटे मुहूर्त अच्छे जो मुहूर्त रे कौन से सहारा नथिले, किंतु बाबार सहारा आमको सब जाक परिस्थिति बाहर को आनी थिला। तो बाबा के है ना अनुभव कभी तो किया है ना, चलो सदा नहीं किया है कभी तो किया है। बाबा के लिए प्रत्येक पिला मन सदा काल जो अनुभव करना केबे केबे तो अनुभूति है ना नहीं। तो बाबा की उस समय को याद करो कि बाप का स्नेह क्या है। बाबा के लिए से समयटा को मन पका जी बाबार स्नेह को प्रकार थिला। तो बाबा के बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। जिते से स्नेहर दिनटा को मन पकेवा स्मृति रे आनिबा सारा परिश्रम जमते बदली जीव। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती है। दुनियार लौकिक बापा माँ भी पिला माने परिश्रम कले भल लगे से माने परिश्रम कौन करछन्ते
कहते पिला मैंने तुम्हें कर तुम आम करदेबू ना ये बाबा मध्य कौन चाहते मोर पिला मैंने मेहनत न करंतु मेहनत देखिवा बाबा को पसंद आका ना। तो बाबा कहते मेरे बच्चे और मेहनत मुक्त कब बनोगे। स्वयं सृष्टि रचयिता से भगवान पिला माने परिश्रम करेंगे ताले बाबा को भल लगे ना। तो बाबा कहते मेहनत मुक्त कब बनोगे। परिश्रम रो मुक्त केबे बनेबा बाबा को कौन कहबा जल्दी जल्दी हबार अच्छे बाबा। हाँ तो बाबा के संगम युग है ही जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हो। संगम युग एमितिकार जुग अटे जोड़ी परिश्रम आका ना मेहनत मुक्त आ मौजर स्थितिर अनुभूति। तो बाबा के मौज नहीं है कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। तो बाबा ने कहा कि बोझ मुझे दे दो। यदि जीवन रे आनंद नाई मौज नाई खुशी नाई तार अर्थ किसी बोझ मथा ऊपर रखी ना ना कि समस्यार चिंतन चलছে क्यों क्या है सब क्वेश्चन रे रोचंते। तो बाबा के लिए सब जाक बोझ क्या दे दियो बाबा को दे दवा। तो बाबा की बोझ मुझे दे दो मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाओ ना। जोटी मुँह आ मोर पन अच्छे से बोझ आसीगल तापे बाबा जुक्ति कौन कहले पिला ट्रस्टी हो जा मु निमित्त अटे सबू जाक बाबार अटे। तो बाबा के ट्रस्टी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। जिम्मेवारी बाबा को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे तो बन जाओ ना। सारा दायित्व सारा बोझ जमती बाबा को दे दे और बाबार जमते सच्चा संतान है छोट पिला जमते। तो बाबा के खेलो खाओ और मौज करो। संगम युगर स्थिति कोटा खेलिबा खाइबा बाबा से तो मौज करिबा क्योंकि संगम युग सभी युगों में से मौजों का युग है। सबू जाक युग भितर मौजर युग कोटा संगम समय अटे। इस मौज के युग में भी मौज नहीं मनाओगे तो कब मनाओगे। बाबा ए साथ रे अछंते एबे जदि खुशी मौजर अनुभूति हबने ताले आउ केबे हब। तो बाबा के बाप दादा जब देखते हैं ना बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं दे नहीं देते खुद ही उठा लेते हैं। 63 जन्मर अभ्यास अच्छे ना ना सबू जाक बोझ जमते निज पाखरे रखिबार निजे मुंडेबार। बाबा कहते सामने मत बोझ दे दियो तो पिला मनकर बेसी लोभ क्या प्रति बोझ प्रति। तो बाबा कहे बाबा को तो तरस पड़ेगा ना इतने सारा बोझ बही बही जदि जीवे बाबा को देखिले तो दया लगुचे। तो रहम तो आएगा ना। मौज के समय बच्चे मेहनत कर रहे हैं बाबा के लिए खुशी मनेबार समय रे पिला माने एते परिश्रम कर। स्नेह में खो जाओ स्नेह के समय को याद करो। बाबा के लिए से जो स्मृति रे हजीबा गोटे स्मृति को आण जो दिन बाबार स्नेहर डोर रे आत्मा जमती हजी जाए से स्मृति को आनिले ऑटोमेटिक से स्थिति आसीज। तो बाबा के हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति हुई है ना। प्रत्येक ब्राह्मण पिला मन केतेबेले को समय रे बाबार विशेष स्नेहर अनुभूति है ना समस्त ना। तो बाबा के बाबा जानता है हुई है लेकिन याद नहीं करते हो। बाबा को जना अच्छे पिला मन को अनुभूति है से दिनटा को मने पकौना मेहनत को ही देखते रहते और उलझते रहते हो। परिश्रम को केवल देखुंत समस्या को देखिले ता भीतर उलझिकी रोचन किंतु बाबार स्नेह को ना मने पकाउचंते ना ता भीतर हजी जाउचंते। तो बाबा के अगर आज भी अमृत वेले से अब तक
बाप दादा दोनों की अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। बाबा कहले पूरा दिन जाक छाड़ दे, खास कर आज दिन को नहीं। आज जदि अमृत बेलारे बाबार स्नेहर अनुभूति है, बाप दादार अथॉरिटीर स्नेह हृदय से तो अनुभव कले, तो बाबा कहले आज दिन को मध्य जदि मन पकाउछ ताले सारा मेहनत समाप्त हो जाए। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। आउटे वर्ष आसवाई मात्र मासे बाकी अच्छे ना। बाबा आगु जमती होमवर्क देदेले, ए वर्ष कौन करवा स्नेह युक्त हवा और मेहनत मुक्त हो जावा। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे और जीवन में भी नहीं रहे, हो सकता है आज बाबा कहले जमती परिश्रम चिन्ह आम हृदय रे न रहो, जीवन रे न आस। बाबा कहले संभव ना नहीं हो पार ना नहीं। तो बाबा के जो समझते करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले है वो हाथ उठाओ। बाबा कहले आम करी क्या छाड़े, एमती साहस रखिया वाला पिला मन बाबा कहले से माने हाथ उठाओ। आज तो विशेष ऐसे हर बच्चे को बाबा का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। बाबार आशीर्वाद मिलगला, वो आशीर्वाद देले बाबा जे पिला माने मेहनत मुक्त हो जाओ। स्वीकार है, पिला माने स्वीकार कर लेना ना, स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? बाबार आशीर्वाद तो मिलगला, पिला माने मेहनत मुक्त हो जाए। जदि किसी कथा आसीगला, परिस्थिति समस्या आसीगला, से समय पिला माने कौन कर मेहनत कर ना बाबार स्नेह हजिजीव। तो बाबा की क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। कौन सी कथा आसीगले प्रश्नर धाड़ी रे तो ठिया बाने ना। तो बाबा की मोहब्बत के समय को याद करना और अनुभव को याद करना और अनुभवों में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछता है कि आप सबका वायदा है हम बाबा द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे ही, तो जीवन मुक्ति में मेहनत होती है क्या? तो बाबा कहते पिला मानकर प्रतिज्ञा बाबा पाखर कौन प्रतिज्ञा कर बाबा 21 जन्म पर्यंत जीवन मुक्त पदर प्राप्ति तार अनुभव करियो, निश्चित रूप से करियो। तो बाबा की जीवन मुक्ति में मेहनत होती है क्या? आत्मा भी अच्छे किंतु मुक्त अवस्था जे जीवन मुक्तिर जोटा स्टेज बाबा कहले से कौन परिश्रम अच्छी ना ना। जीवन मुक्ति के सत्य जुग दुनिया अच्छे से कौन सी मेहनत अच्छे आत्मा को नहीं। तो बाबा के 21 जन्म में एक जन्म किसका है? सत्य जुग 8 जन्म, तृतीय जुग 12 जन्म, केते 20। ताले आउ जो एक जन्म रहा से को समय संगम युग का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का तो नहीं है ना। आमर प्रतिज्ञा हो 21 जन्म पाए, 20 जन्म पाए ना। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बासा बाबा के लिए संगम समय अनुभव कर। एबे कौन सी परिश्रम ना, परिश्रम पूरा मुक्त जीवन मुक्तिर स्थिति और निश्चिंत सम्राट हो गए। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेगा। एबे जदि जीवन मुक्तर संस्कार को तैयारी कर मेहनत मुक्तर संस्कार
से संस्कार पूरा 21 जन्म पर्यंत आत्मा भीतर इमर्स रहेगा। तो 21 जन्मों का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? 21 जन्मर संपत्ति बाबाठू नहीं ना एबे नबार अच्छे? हाँ, पिंकी बोनी कौन कहेगा? नहीं जाइए ना। तो बाबा की तो अटेंशन प्लीज, मेहनत मुक्त संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। बाबा जी अटेंशन देले का प्रति मेहनत मुक्त हुआ। मेहनत केतले लगुचे? असंतुष्टता द्वारा निजे संतुष्ट रहिबा और समस्त संतुष्ट करेबा। सिर्फ रहना नहीं है, करना भी है। पिला माने रही जाउछन्ते संतुष्ट, किंतु अन्य मन को करवा मुश्किल हो जाउछ ना। तो बाबा कहते रहना भी है तो करना भी है, तभी तो मेहनत मुक्त रहोगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा में आ जाओगे। यदि हमें संतुष्ट हवा नहीं, संतुष्ट करिवा नहीं, ताले प्रत्येक दिन किछि ना किछि बोझर कथा, परिश्रम कथा कौन पाई कहीं ये प्रश्नर भाषा आम जीवन में निश्चित रूप से आसी जाए। तो बाबा के मेहनत मुक्त रहेंगे ना। अभी समय की समीपता को देख रहे हो ना। 2008 रे बाबा कहते एबे कोटी पहुँची गले, 25 लास्ट को पहुँची गल। समय केते पाखापाखी हो गला। तो बाबा की जैसे समय की समीपता हो रही है, वैसे आप सबका भी बाबा के साथ का समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। जिते समय पाखापाखी होचे सेतिके आमे पिला माने बाबार पूरा साथर अनुभूति, बाबा से तो पाखापाखी समीपतार अनुभव को बढ़ेवा। तो बाबा से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी। जिते आमे बाबार समीप को जीवा सेते जल्दी समयर समीपता भी समाप्त हो पारेगा। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज़ कानों में नहीं सुनाई देता है? बाबा को जल्दी जल्दी समय को पाखापाखी आना। एते सब आत्मा माने दुख कष्ट रे चित्कार कर बाबा कहले पिला मन को सुना जाउछ ना, सुना जाउछ ना। तो बाबा कहे क्या आप सभी बच्चों को सुनाई नहीं देता? आप ही पूर्वज हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करोगे? बाबा केते उम्मीद रखुचंदे पिला मन को ऊपर ना। एते बड़ विश्व कल्याण कार्य को हमको संपन्न करिवार अछि। बाबा को समान स्थित करेले, हे मोर पूर्वज आत्मा माने, हे पूज्य आत्मा माने, एते बड़ विश्व कल्याण कार्य को केबे संपन्न करिबो? ताले बाबा को आंसर कौन दबा? जल्दी जल्दी करिवार अछि ना। तो बाबा के बाप दादा ने समाचार में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, विश्व कल्याण की गति को तीव्र कैसे करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन बाप दादा पूछते आखिर भी कब तक? बाबा के लिए बहुत प्रकार योजना तैयारी कर। बाबा लास्ट को क्वेश्चन पचार पिला माने केते पर्यंत संपन्न हवा, इसका उत्तर दादियाँ देगी। आखिर कब तक? सामने दादी माने बसते, पांडव देंगे आखिर कब तक? और बाबा की प्रत्यक्षता हो, यह तो सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं। प्रत्येक वर्ग वाला गोटे लक्ष्य रखते, किंतु बाबा जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष है। तो बाबा की लेकिन प्रत्यक्षता होगी कैसे? बाबार प्रत्यक्षता केमिति हब, को प्रकार हब? तो बाबा के दृढ़ प्रतिज्ञा से।
प्रतिज्ञा में दृढ़ता कभी किसी कारण से और बातों में दृढ़ता कम हो जाती है। बाबा कहले प्रतिज्ञा रे दृढ़ता रहो। कौन सी कथा आसीगला कौन सी भी कारण रो आम दृढ़ता भितर कमी आसी जाउछे। तो बाबा की प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हो। जो याद रे बसते ना बाबा से तो प्रतिज्ञा बहुत बढ़िया बढ़िया कर बाबा आज एमती करेंगे आज से प्रकार करेंगे। तो बाबा के अमृत वेले अगर आप सुन सको ना बाप तो सुनते हैं आपके पास ऐसा अभी साइंस के साधन नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज़ सुन सको। बाबा के लिए एबे पर्यंत विज्ञान एमती हमको साधन दे कार हृदयर कथा को शुणी पारे किंतु बाबा तो प्रत्येक पिला हृदयर कथा अमृत बेला ठारू ही सुनुचंत। तो बाबा कहते बाप दादा सुनते हैं वायदों की मालाएं संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है। तो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह। अमृत बेला रे जो बाबा पाखरे कथबार्ता चल केमतिकार कथबार्ता प्रतिज्ञार माला बाबा को पिंधौछ। बाबा आज दिन जाक क्रोध करें आज दिन जाक अभिमान आसबेनि आज दिन जाक अवहेला करें। तो बाबा के वायदों की मालाएं संकल्प करने की बातें इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली होती है जो बाप दादा कहते वाह बच्चे वाह। सुनाए क्या 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 करते हो। बाबा पचार पिला एत बड़ अथॉरिटी हेले भी सामने पिला को पचार मु शुणेबी पिला माने कौन कहते। तो बाबा कहते जब कर्म में आते हो ना मूल्य तक भी 75% ठीक होता है लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क आ जाता। अमृत बेला ठीक रोचे मूल्य पर्यंत 75% ठीक रोचे किंतु कर्म व्यवहार जो जाऊन कर्म जोगर स्थिति ता भितर फरक आसी जाओ। जोगर स्थिति से रो कर्म तो होचे किंतु जोग मिक्स ना। तो बाबा के फर्क आ जाता। कुछ संस्कार कुछ स्वभाव संस्कार सामना करता है। बाबा के लिए जो कर्मर रास्ता रे जाउछन्ते आत्मा भितर जो पुराना स्वभाव संस्कार अच्छे कि अन्य मानकर जोटा स्वभाव संस्कार आमर सामना करछे से समय आमर कर्मयोगर स्थिति रे फरक आसी जाउछ। तो बाबा कहते उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। अमृत बेला रे दृढ़ प्रतिज्ञा रोचे आ दिन जाक भितर से प्रतिज्ञा रे दृढ़ता कम हो जाउछे। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है। अमृत बेला रे प्रतिज्ञा करते बाबा जी दिन जाक क्रोध करेंगे सामने जो स्वभाव संस्कार देखले क्रोध हो जाउछे। तो बाबा के लिए दृढ़तार कमी अटे। तो बाबा की बाप दादा का खेल बच्चों का देखकर मुस्कुराता है। कौन सा खेल करते हो बताए क्या है। को प्रकार पिला माने खेल खेलुचंते बाबा कुछ मु कहिबे कि बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है मजा नहीं आता है। बाबा कहले पिला मानकर खेल जदि मु ऊपर बसिक देखुचे मत पिला मान को देखले दया लगुच मजा लगुने ना। तो बाबा के बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार है। पिला माने कोथरे चाला कटनते निजर कौन सी भूल भटका हो गला अन्य ऊपर दोष रखिबार पूरा चाला कटनते ना। तो बाबा कहते क्या खेल करते बातें बना देते हो एमिति कथा बनावटे करछन्ते। बाबा के लिए एमिति खेल खेलुच सोचते हैं कौन देखने वाला है मैं जानू मेरी दिल जाने। बाबा के लिए अन्य मान को लदी देले काम सरला मोर भूल को किए देखुचे किए जानुचे एमती ना मु जानचे मोर हृदय जानचे आउ का तो देखा जाऊने।
तो बाबा तो परम धाम में है और सूक्ष्म बतन में बैठा है। बाबा को तो देखा जीवन एत दूर रे बाबा बसुंत ना परम धाम रे अच्छे आउ जने बाबा सूक्ष्म बतन रे अच्छे क्या भी जना पड़ुनि मु कौन करमती कर। तो बाबा कहते अगर किसको कहो ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हो पता है। जदि क्या आम इशारा दौरान एमती कर नाई तापर पिला मनकर खेल आरंभ हो जाए। तो बाबा कहते हाँ हुआ तो है भूलटा को स्वीकार कर हाँ मो द्वारा एमती भूल हो गला लेकिन जरूर डालते हैं भूल तो हो गला दोष लगे ना नहीं। तो बाबा के लेकिन क्या ऐसा था ना ऐसा किया ना ऐसा होता है ना तभी तो हुआ मैंने नहीं किया ऐसे हुआ तभी हुआ एमती कहते ना मो द्वारा भूल कौन पे है सी सेमती कला ये एमती कला मु कर न था द्वारा मो द्वारा है गला। तो बाबा कहते अभी इसने किया तभी किया नहीं तो मैं नहीं करता तो यह क्या हुआ। निजर भूल को जदि स्वीकार कले ताले सुधार हो पारे। जदि आम निजर भूलटा को मत देखु ना सुधारू ना से जदि दोष अन्य मान को देले बाबा के लिए तार अर्थ कौन अटे। बाबा की अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है निज को अनुभव करिबा निजर रियलाइजेशन करिबा बाबा कुछ कम रहोचे। अच्छा मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया चलो बहुत अच्छा है। बाबा कहले सी सेमती कहला मो द्वारा एमती है बाबा कहले बहुत भल कथा। पहला नंबर वो हुआ और दूसरा नंबर आप हुए ठीक है। प्रथम रे से भूल कला से प्रथम नंबर हो गला आम सेकेंड रे भूल कले आम द्वितीय नंबर आसीगले। बाबा कहले ठीक अच्छे बाप दादा यह भी मान लेता है आप पहला नंबर नहीं है दूसरा नंबर है। अगर आप सोचते हो पहला नंबर परिवर्तन करे मैं ठीक होऊंगा तो भी ठीक है। बाबा कहले जदि पिला माने भावुचंते सी प्रथम रे कही सी जदि परिवर्तन हो गला ताले मु निजको ठीक कर दे। बाबा कहले सेटा भी ठीक अच्छे। यह समझते हो ना उस समय जो समय किसी परिस्थिति आसला आम कौन भावुचंते सामना वाला जदि ठीक हो गला ताले मु निजको ठीक कर दे सी जदि झुकी गला ताले मु झुकी जीवे। तो बाबा के ठीक है मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते आपकी गलती है आपको परिवर्तन करना है तो ठीक है ना। यदि बाप दादा और समस्ते कहले प्रथम नंबर को तुमर भूल तुम निजको चेंज कर दो से आत्मा निजको परिवर्तन करदेला। बाबा कहले ठीक अच्छे। अच्छा अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा। यदि प्रथम नंबर वाला निजको चेंज करदेला परिवर्तन करदेला बाबा कहले प्रथम नंबर पद क्या को मिलिबो फर्स्ट नंबर वाला को। आपको तो पहला नंबर नहीं होगा ना आमर तो सेकेंड नंबर है रहेगा। तो बाबा के परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। निज को परिवर्तन करिबारे आमर प्रथम नंबर रहेबने। पहला नंबर आपने उसको दिया तो आपका कौन सा नंबर हुआ। सी जदि परिवर्तन हम परिवर्तन शक्ति द्वारा जदि सी फास्ट को गला ताको को नंबर देले आमे फर्स्ट नंबर रखा देले। दूसरा नंबर तो आपका हुआ सी जदि फर्स्ट पद को नहीं गला आमर केते नंबर पद है द्वितीय नंबर। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे। हमको जदि किए कहब ना नहीं तुम लक्ष्मी नारायण दुनिया को जाओ ना राम से तरह दुनिया को जो पसंद करेगा नहीं तो बाबा के करेंगे कहेंगे नहीं ऐसा था वैसा था कैसा था। यह भाषा बोध खेल में आती है। तापर आउे खेल आरंभ हो नाई बाबा मु सेकेंड नंबर जीविनि आउे को खेल एमती थिला सेमती थिला केमती थिला
बाबा के लिए भाषार खेल आरंभ हो जाऊँ ना ना ऐसे वैसे कैसे यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना ही है। बाबा के लिए कहा को भी देख केमिति को प्रकार कहीं बाबा के लिए खेल को बंद कर मु निजे निजको केमते परिवर्तन करी बाबा के लिए तार चिंतन चला। तो बाबा के मैं परिवर्तन हो कि दूसरे को परिवर्तन करो, लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन भी नहीं कर सकते हो तो क्या करें? शुभ भावना शुभ कामना तो रख सकते हो ना। मु निजे निजे को चेंज करेंगे अन्य मन को परिवर्तन करेंगे। जदि सेटा भी आम द्वारा संभव होने आमर काम कोटा से आत्मा प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखिबा। बाबा को नेती तो करि ना ना करि वो तो आपकी अपनी चीज है ना। शुभ संकल्प रखिबा शुभ कामना रखिबा एटा तो मोर जिनस अटे मो हाथ अच्छे मु करि अन्यर परिवर्तन मो हाथ रे ना। तो बाबा कहते हे अर्जुन मुझे बनना है। हे अर्जुन प्रथम नंबर परिवर्तन मते ही करिवार अच्छे। तो बाबा के पहले विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? लक्ष्मी नारायण कर निकटवर्ती मते हबार अच्छे ना। जे सामने टकरावर आसे ताकू जीवार अच्छे कौन कहबा सेठी? बाबा मते कहते ना मते हबार अच्छे। तो बाबा के बाप दादा की इस वर्ष की यह आस है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार और कुमारी जैसे यहाँ बेज लगाते हो ना, सभी लगाते हो बेज हम प्रत्येक दिन पिंधुचंते ना ना पिंचन सब। हाँ तो बाबा के यहाँ भी आते हो तो आपको बेज मिलता है। मधुबन रे बाबा मिलन रे जाउछंते भट्टी रे जाउछंते सेठी भी पिला मन को बेज मिलुचे। चाहे कागज का हो चाहे सोने का हो चाहे चांदी का हो, जैसे यहाँ बेज लगाते हो वैसे वहाँ दिल में मन में यह बेज लगाओ मुझे परिवर्तन होना ही है। बाबा के लिए जमती बेज सब बेले पिंधुचंते निजर मन रे निजर हृदय रे गोटे संकल्प कर बाबा मते परिवर्तन हबार अच्छे। तो बाबा के मुझे बदलना है मुझे निमित्त बनना है। यह बदले यह बात बदले यह व्यक्ति बदले यह सर्कमस्टांस बदले मैं बदलू नहीं मुझे बदलना है। बाबा के लिए कौन सी कारण ना से बदलो ये बदलो व्यक्ति बदलो परिस्थिति बदलो बाबा कुछ ना क्या को बदलवार अच्छे मुझे बदलना है। बातें तो आएगी या नहीं आएगी? बातें तो आएगी। आप तो ऊंचे जा रहे हो ना, तो ऊंचे स्थान पर समस्या भी तो ऊंची आती है। बाबा के लिए कर्मर खाता अच्छे कथा भी आसब समस्या भी आसब किंतु आमे उच्च को जाउछन जिते उच्च स्थान को जीवा जिते उच्च पढ़ाई पढ़िबा सेतिकी समस्या भी ऊंचा रूप रे आसब। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह की स्मृति का वायुमंडल था वैसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छा आता है, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं और स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हो। हमारा संकल्प बहुत भल रोचे विचार भल रोचे किंतु जो कार्य व्यवहार आसुंते स्वरूप रे आसुंते सेठी हमर स्थिति केमते होचे यथाशक्ति। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मोच की स्थिति में स्थित हो जा। गोटे सेकंड बाबार स्नेह और संगम युगर मोच बाबा के लिए तार अनुभूति रे
निजको पूरा हजेई दियो। बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, यह अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना। स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। बाबा कहले मेहनतर मुक्त हवा पाए हजिजा कौथिरे स्नेहर सागर हजिजार बाबा कहले पिला माने ताको पूरा शिखी दियो। अच्छा, चारों ओरों के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को सदा असंभव को सहज संभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के साथ रहने वाले और बाबा की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस के अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप के याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, हम बच्चों का भी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। आज का वरदान। आज बाबा जमती पिला मन को मोज रे उड़े देलन ना। संगम जुग होचे मोजर समय अटे, स्नेह युक्त और मेहनत मुक्त बनिबार समय। आज का वरदान है याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज बाबा टे मंत्र जंत्र शिखौचंत ना ना। दुनिया भी कौन कर किसी परिस्थिति आसिले मंत्र जपुचंत, किंतु एठी हमको कौन करिवार अच्छे यात्र जादू मंत्र द्वारा सबुजाक सिद्धि प्राप्त करिया वाला सिद्धि स्वरूप आत्मा बने जीवा। बाबा की याद ही जादू का मंत्र है। सबुठ बड़ जादू मंत्र कोटा बाबा स्मृति अटे। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। बाबार यात्रे एते शक्ति अच्छे, एते जादू अच्छे। आमे जहाँ भी सफलता पाया को चाहूँ, जोटा भी सिद्धि पाइबा को चाहूँ, याद द्वारा आमे पाई परिबा। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं ना। दुनिया रे भी कौन से कार्य सिद्धि पाए कौन कर मंत्र जपुचंते। वैसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र है विधि स्वरूप। बाबा कहले एठी मध्य जदि कौन सी कार्य रे आमे सफलता पाया को चाहूँ, सिद्धि पाया को चाहूँ, तो बाबा विधि कोटा देले याद होचे महामंत्र अटे। यह जादू मंत्र सेकेंड में परिवर्तन कर देता है। बाबार यादर जादू मंत्र कौनसी भी परिस्थिति को गोटे सेकेंड रे परिवर्तन करि परिबा। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे, क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है। तो क्या बड़ी बात है? तो बाबा की सदा याद में रहना, यह बड़ी बात है। इससे सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पिला मन को याद केतବେଳେ बढ़ी जाउछ परिस्थिति आसिल, जदि सदा कालर याद आमर रहिबो ताले सबु जाक सिद्धि प्राप्त करिबा आम पे सहज हे परिबो। ताले आज मंत्र कोटा जपेबा बाबार याद र मंत्र। आज रो स्लोगान सेकेंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। बाबा कहले अंतिम सर्टिफिकेट केमती नवा? गोटे सेकेंड रे विस्तार को सार स्वरूप रे निजको समय नवा दरकार।
आत्मा जो विस्तार उपरे हजि जाइए क्वेश्चन मार्क भितर बाबा कहले सार स्वरूप को आसी जा। सार स्वरूप को आसिया पे बार बार अभ्यास करिबा। मु आत्मा ए शरीर ठू पूरा डिटेच अटे। मु शरीर को आसिली कर्म कली, कर्म कला पर शरीर ठू पूरा न्यारा डिटेच स्थिति। जी विदेहीपन अभ्यास को बढ़ेवा, जी फरिश्तापन अभ्यास को बढ़ेवा, जी लाइट रहिबा, जी गोटे सेकेंड रे जिते बड़ भी विस्तार हो ताको सार रूप रे समी परिबा, तेबे जाकि अंतिम सर्टिफिकेट हमको मिली परिबा। आज सोमान होचे मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, वैसे शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारणा कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। बाबा कहले जमती शारीरिक वस्त्र को आम सहज रे बाहर कर दौन, सेमती शरीर मध्य आत्मार गोटे वस्त्र मात्र अटे। से वस्त्र को सहज रे बाहर करिबा और सहज रे धारण करिबा। तो बाबा के इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट है तो सहज उतार नहीं सकते हो। जमती आमर वस्त्र जदि टाइट अच्छे ताको आम सहज रे बाहर करि पाउना। तो बाबा के ऐसे ही ये देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ है तो तंग व टाइट ना हो। जमती बाबा के लिए देह रूपक वस्त्र भी कौन से स्वभाव संस्कार भितर जदि चिपकी की थेब, जदि टाइट होकी थेब, ताले आत्मा को मुश्किल हब ये वस्त्र ठारू न्यारा हवा पाए। बाबा के इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होगा। बाबा के लिए पूरा सरल स्वभावधारी हो, पूरा इजी हो जा, ताले कौन से स्वभाव बसीभूत भी हवा नहीं और तासी तो न्यारा बनिबा पूरा सहज हो पारिबा। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। जेतिकी आमर पुराना स्वभाव संस्कार अच्छे ताठू जेतिकी आमे न्यारा रहिबा सेतिकी आमर अवस्था न्यारा भी हब, ता सहित विदेही सहज रही पारिबा। मूल्यर सार थिला मन पड़ला। मूल्यर सार कौन कहते बाबा जी? तो बाबा ने कहा सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाबा को देकर मोज का अनुभव करो और मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति।